वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सञ्जय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण जी। उर्मिल दीदी जी, फिर आशा जी, जया सुमलता जी। जी आ गई हैं। हाँ, सुमलता जी ने अब तक नहीं किया शायद। सुमन जी कर लेंगे। जी उर्मिल दीदी श्लोक पढ़िए। जय श्री कृष्ण। मेरे को तो लगा सब श्लोक अलग अलग पढ़ रहे हैं सब। आप जैसे वही पढ़ते हैं, संजय, वही पढ़ते हैं, हाँ अलग ठीक अलग ठीक, ठीक है ठीक है। संजय अच्छा उवाच इत्यहं वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद इमम् शिवा संवादमिमम् अशोषम। आवाज बंद हो गई है उसकी। हाँ जी। अब मैं पढ़ लूं फिर। आप पढ़ जय लीजिए। श्री, हाँ जय श्री कृष्ण। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजयवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद इमम् औशसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जया जी, ज्योत्सना जी, लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् आशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। संजय हुआ। हाँ जी, नहीं। अच्छा बोलो बोलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं शोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जी उर्मिल दीदी जी, आपका बीच में रह गया था श्लोक, आप दोबारा। जय श्री कृष्ण। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद इमम् औषधम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। अब आई आवाज? हाँ जी, आ गई। जी सुमन लता जी, आप करेंगी संपुट पाठ के साथ 12वां अध्याय मैंने पढ़ेंगे आप? ठीक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सञ्जय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। ओम श्री परमात्मने नमः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अथ द्वादशोऽध्याय। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अर्जुन उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। श्रीभगवानुवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम्
अद्भुतं रोमहर्षणम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तेषां समुद्धर्ता मृत्युः संसारसागराः भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मतकर्म कर्मो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्।
अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यथात्मना। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। यो निहृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जी आप कीजिए इत्यहं वासुदेव दो बार। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् सुमन जी आप इसका रिएक्शन कीजिए। मैं हिंदी पढ़ देती हूँ। हाँ हाँ इति या इति इस प्रकार अहम मैं वासुदेवस्य श्री कृष्ण का पार्थस्य तथा अर्जुन का च और महाआत्मनः उदार चित्त आत्मा का संवादम वार्तालाप इमम यह अश्रुषम सुना है अद्भुतम अद्भुत रोमहर्षणम शरीर के रोंगटे खड़े करने वाला। संजय ने कहा इस प्रकार से मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और उदार चित्त पृथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रूषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रूषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा श्लोक आज उसका संपूर्ण पाठ किया सुमन लता जी ने।
और विवेचन भी किया। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बहुत कुछ सब कुछ बताया और प्रश्न बाद में रखा अर्जुन ने। और उसके बाद अब यहाँ संजय जी बता रहे हैं, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षम्। संजय जी कौन है? संचित की हुई है इंद्रियां जिसने, ये सब हमारे लिए है। जब तक इंद्रियां संचित नहीं होती तो आप संजय नहीं बनते। और देखा किसने है इसको, समझा किसने, जाना किसने? अद्भुत, जिसको उनके गुरु ने दिव्य चक्षु दिए। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय में से 74वां श्लोक उपम सहारा है। संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच, शाब्दिक अर्थ लेते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, इस तरह से, अहम अहम इस प्रकार से मैंने क्या देखा? हम वासुदेवस्य, यहाँ वासुदेव नहीं, वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव के पुत्र का, पार्थस्य और अर्जुन का पृथा पुत्र अर्थात कुंती के पुत्र का, च और महात्मना महान आत्मा वाले, उदार हृदय वाले, संवादम वार्तालाप संवाद, इमम इस, अश्रोषम सुना, अद्भुत आश्चर्यजनक विलक्षण, क्या करने वाला? रोम हर्षणम, रोम रोम को पुलकित करने वाला, रोमांच उत्पन्न करने वाला ऐसा संवाद सुना। सरल हिंदी अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत और रोमांच उत्पन्न करने वाले दिव्य संवाद को सुना। भावार्थ क्या है? ये श्लोक गीता के समापन की ओर बढ़ते हुए संजय की गहन अनुभूति को प्रकट करता है। संजय केवल युद्ध का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने स्वयं उस दिव्य ज्ञान का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि एक भ्रमित मनुष्य यानी अर्जुन भगवान के ज्ञान से कैसे स्थिर, निडर और कर्तव्य परायण बन गया। इसलिए वे कहते हैं, मैंने केवल शब्द नहीं सुने, बल्कि ऐसा दिव्य संवाद सुना जिसने मेरे रोम रोम को पुलकित कर दिया। महात्मना शब्द का विशेष अर्थ है। यहाँ अर्जुन को महात्मा कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, भगवान के सामने अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ली, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखी, अंत में भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फिर कहा, करिष्ये वचनम तुम। महात्मा वह नहीं जो केवल प्रसिद्ध हो, महात्मा वह है जो सत्य के लिए अपने अहंकार को छोड़ दे। अद्भुतम, अद्भुत का अर्थ केवल आश्चर्यजनक नहीं है। यह संवाद इसलिए अद्भुत है क्योंकि भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं और शिष्य स्वयं अर्जुन है। युद्ध भूमि विद्यालय बन गई, मृत्यु के बीच अमरता का ज्ञान दिया गया। कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग सबका सार एक ही स्थान पर मिला। ऐसा ज्ञान संसार में दुर्लभ है। रोम हर्षण, रोम
प्लस हर्षण। एक है रोम और दूसरा है हर्षण, अर्थात जिसे सुनकर शरीर के रोम खड़े हो जाए। जब मनुष्य को परम सत्य का अनुभव होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हृदय बढ़ जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है। इसी को रोम हर्षण कहते हैं। संजय को यह अनुभव क्यों हुआ? संजय को महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इस दिव्य दृष्टि से वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का संपूर्ण दृश्य देख रहे हैं। केवल दृश्य नहीं, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी सुन रहे थे। जब उन्होंने भगवान के मुख से निकला अमृतमय ज्ञान सुना, उनका हृदय भी भक्ति भाव से भर गया। एक प्रेरणादायक कहानी, राजा और दो सेवकों की कथा। एक राजा ने दो सेवकों को अपने साथ एक महान संत के प्रवचन में भेजा। दोनों ने वही प्रवचन सुना। पहला सेवक लौटकर बोला, आज संत ने लगभग 2 घंटे भाषण दिया। दूसरा सेवक लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, महाराज, आज ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मेरे जीवन से बात कर रहे थे। मेरे भीतर का अंधकार दूर हो गया। दोनों ने एक ही प्रवचन सुना, फिर अंतर क्यों? क्योंकि पहले ने केवल शब्द सुने, दूसरे ने सत्य सुना। यही संजय के साथ हुआ। धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी, संजय ने भी गीता सुनी, लेकिन धृतराष्ट्र का मन अपने पुत्रों के मोह में फंसा रहा। संजय का हृदय भगवान के ज्ञान से भर गया। इसीलिए संजय कहते हैं, ये संवाद अद्भुत और रोमांच उत्पन्न करने वाला है। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है कि इस श्लोक में हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान की वाणी केवल पढ़ने की नहीं, अनुभव करने की है। सच्चा ज्ञान हृदय को बदल देता है। जहाँ श्रद्धा होती है वहां साधारण शब्द भी दिव्य अनुभव बन जाते हैं। भगवान और भक्त का संवाद समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक है। जब मन शुद्ध होकर ज्ञान ग्रहण करता है तब भीतर आनंद, शांति और रोमांच का अनुभव होता है। और जीवन में अपनाने योग्य संदेश क्या है? जब भी आप भगवत गीता पढ़ें या सुने, केवल शब्दों का अर्थ न खोजें। ये सोचें कि भगवान ये संदेश मुझसे कह रहे हैं। प्रत्येक श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करें। श्रद्धा, विनम्रता और एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। तब गीता केवल एक पुस्तक नहीं रहेगी, बल्कि जीवन को शिक्षा देने वाली दिव्य मार्गदर्शिका बन जाएगी। एक जीपीएस बन जाएगा। सार क्या है? इस श्लोक में संजय बताते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच हुए उस दिव्य संवाद को सुना, जो केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि ऐसा आध्यात्मिक अमृत था जिसने उनके हृदय को आनंद से भर दिया और उनके रोम रोम को पुलकित कर दिया। यह श्लोक हमें भी प्रेरित करता है कि गीता का अध्ययन केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और खुले हृदय से करें। इसीलिए संजय ने तो कहा है, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। आइए इसको हम भी अपने अंदर इसी तरह से धारण करें। गीता जी को जो
माध्यम बताया, बस इसे ही सुने, इसे ही समझे, इसे ही विचारें, इसे ही अपने अंदर देखें और आत्मदर्शन करें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूया वसुदेव स्तम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सब। बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ, रश्मि जी। रश्मि जी का है? रश्मि नहीं है क्या? चलो जी हाँ, वर्षा जी। रश्मि जी शायद है नहीं, आप बताइए। ये बहुत फर्क है धृतराष्ट्र के भाव में और संजय के भाव में। जी जय श्री कृष्ण। तो जी इतना जय श्री अच्छा कृष्ण बता जी। रही है अभी, तो उसमें अलग से तो कुछ और इतना समझ नहीं आता। क्या बताएंगे, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण जी के मतलब। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। माया शक्ति के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव हैं, जिनके अंदर सारे देवता बैठे हैं। सारे देवता एकमात्र ब्रह्म में ही अध्यस्त है। इन शब्दों से एकमात्र परमेश्वर को ही कहा जा रहा है। जैसे कोई आदमी ऑफिस में बड़े बाबू घर में आते हैं तो एक मिनट भाई प्लीज, सर जी थोड़ी देर किसी और से करवा लीजिए जरा, इधर थोड़ा सा काम हो रहा है, शोर हो रहा है, बोल नहीं पाऊंगी मैं। जय श्री कृष्ण। दिनेश सर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। किसी और से करवा जी हाँ, लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी जी। हाँ जी, आप हाँ जय जी श्री। हाँ, अमित सर जी, आप जी हाँ, हाँ बाद में देखो। जी हाँ, हाँ जी, साधना जी, साधना जी, जी जी आप बताइए। जी जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा जय श्री। श्लोक है। संजय उवाच इत्य इत्येहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। यहाँ संजय कह रहे हैं कि मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त संवाद को, रोमांचकारक संवाद को सुना। यहाँ संजय किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय ने अपनी भगवान की दिव्य दृष्टि से सारा अर्जुन और कृष्ण का संवाद देखा। अब भगवत गीता के कहते हैं प्रारंभ में जो है, धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री यही संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। पहले पहले यहीं से गीता शुरू हुई और पूछा धृतराष्ट्र ने कि संजय युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो गुरु जो व्यास देव जिन्होंने ये गीता लिखी, गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में जो सारी घटना है वो आई। उस दिव्य दृष्टि से सारी घटना उनको पता चल रही थी संजय को। तो इस प्रकार उसने जो है युद्ध स्थल की विषय में कह सुनाया, बताया कि यह वार्ता बहुत ही आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसमें जो पुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में होगी, कहते हैं। क्योंकि ये जो वार्ता चल रही थी ये बहुत ही आश्चर्यचकित थी,
क्योंकि भगवान भी अपने जो है अपनी शक्तियां के विषय में जो है वो जीव आत्मा अर्जुन के वर्णन को कर रहे थे, क्योंकि वे परम भक्त था ना। अर्जुन जो है वो परम भक्त था भगवान का। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन भी सुखी और सफल हो जाए। जैसे अर्जुन ने किया, कृष्ण ने जो जो अर्जुन को बताया वो करता गया, वो सब उनकी सुनता गया, श्रवण करता गया। कृष्ण जो जो कहते रहे और अर्जुन करता रहा, क्योंकि अर्जुन उनके वचनों के अनुसार चल रहा था, इसलिए सुखी और सफल हो गया। तो हमें यही शिक्षा मिल रही है इस श्लोक से कि जो जो गुरु कहता है, जो जो गुरु हमें सिखाता है वचन से, ग्रंथों से, वो हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए, उसे आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ही है जो हमें भगवान से मिलाएंगे। जो प्रमाणिक गुरु होता है वो भगवान को मिलाने के लिए वो ऐसा प्रवचन करता है कि हम भगवान पे हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा जो अनुभव है वो बढ़ता है। और जैसे जैसे देखो संजय ने भी जो है इसका अनुभव किया, संजय ने भी किया, तभी तो वो रोमांचकारी हो गया, रोम हर्षित हो गया, उसका रोम रोम हर्षित हो गया, क्योंकि उसे अनुभव हुआ। वो दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था, देखकर इतना उसका रोम रोम हर्षित हो गया कि उसने जो है जो सारी वार्ता है फिर धृतराष्ट्र को सुनाई थी। अब यही निष्कर्ष निकलता है कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वही वही विजय है। सफलता वही है जहां भगवान है और जहां फिर भगवान का भक्त वही है भगवान का जो भगवान के वचनों पर चरणों में झुका रहे, जुड़ा रहे। वो यही मांगे कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना, बस अलग मत करना, कहीं मत जाने देना, मेरे को सत्य की राह दिखाना और अपने साथ जोड़े रखना। तो ये हमारा जो विश्वास है वो बढ़ना चाहिए। बस एक है दृष्टांत, एक माँ और बेटा रहते थे घर में, बहुत गरीब झोपड़ी में रहते थे, बहुत गरीब थे। माँ अपने छोटे से बेटे को कुछ खिला पिला भी नहीं सकती थी, इतना गुजारा भी मुश्किल था। तो कई बार 2 दिन रोज नहीं खाना, आधी रोटी उसने खा ली, आधी बेटे को खिला दी, सो गए, पानी पी लिया, कभी ऐसे सो गए। तो बेटा एक दिन माँ से प्रश्न करता है, माँ हम लड्डू पेड़े कब खाएंगे? हम ऐसे ही, आप तो रोज, वो भगवान का रोज सिमरन भी करती थी, बैठती थी, फिर वो पूछता भी था बच्चा, माँ आप इतने 2-2.5 घंटे बैठी रहती हैं, क्या करती हैं? उसने कहा मैं भगवान का जाप करती हूँ। भगवान तो कह रहे भगवान कहाँ है, हमें लड्डू पेड़े कौन देगा? उसने कहा भगवान देंगे, देंगे, भगवान लड्डू पेड़े देंगे, ऐसे कहने लगी। तो वो सोच रहे, एक दिन उसकी माँ 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, बीमार पड़ गई, वो बेहोश पड़ी थी और ये बच्चा रो रहा था। ये क्या है, याद कर रहा कि मेरी माँ ने तो कहा था भगवान लड्डू पेड़े देते हैं, मेरी माँ को ठीक कर दो भगवान जी। वो चिट्ठी लिखने लग गया कि हे प्रभु मेरी माँ बीमार है, उसे ठीक करिए और मुझे
मैं भी भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए, मुझे लड्डू पेड़े देने आइए हैं प्रभु, मैं आपको ये चिट्ठी भेज रहा हूँ, आप मेरी चिट्ठी पढ़कर आइए। तो वो पहले वो दूसरे वो होते थे डाकी जिसमें चिट्ठी डालते थे, तो वहां चिट्ठी डालने चला गया। वो बच्चा छोटा था और वो ऊंचा था और चिट्ठी अंदर जा ही नहीं रही थी। वो कोशिश कर रहा था चिट्ठी डालने की, जा नहीं रही। एक वहीं से एक गाड़ी गुजरी किसी सेठ की, तो वो देख रहा कि बच्चा उचक उचक के चिट्ठी डालना चाह रहा है लेकिन नहीं जा रही। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकी, ड्राइवर को कहा कि जा उस बच्चे की हेल्प करके आ। तो वो नीचे उतरा, तो उसने जैसे ही चिट्ठी ली उससे, तो उसकी नजर चिट्ठी के अक्षरों पर चली गई। उसने लिखा भगवान जी ऊपर लिखा हुआ था, मेरे भगवान। तो वो हैरान हो गया भी भगवान को चिट्ठी भेज रहा है, तो भगवान को कैसे पहुंची। तो वो सेठ के पास ले आया चिट्ठी, कह रहा सेठ जी देखो ये बच्चा ना भगवान को चिट्ठी लिखी है इसने। तो सेठ ने जब चिट्ठी पढ़ी उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो चिट्ठी लेकर घर चला गया। चिट्ठी पे अपना ही एड्रेस लिख दिया और उसको बच्चे को दे दी, हाँ डालने के लिए। और वो सेठ के पास ही चिट्ठी आ गई। सेठ के पास चिट्ठी आई तो उसने फिर अपने वहां से एक डॉक्टर और कुछ खाने का सामान उस बच्चे के घर में भेजा। तो वहां पर उसने ये कहा कि वहां ये कहना कि ये भगवान जी ने आपके लिए भेजा है, आपने चिट्ठी डाली थी ना, तो चिट्ठी मिल गई भगवान को, और ये भगवान जी ने कुछ खाने का सामान दिया है, और डॉक्टर भी गया उसकी माँ को ठीक करने के लिए। तो उसकी माँ को फिर डॉक्टर ने देखा, ठीक किया, उसको सामान मिला, वो तो बहुत खुश हो गया बच्चा। लेकिन उसकी माँ जो आश्चर्यचकित थी कि ये कैसे, कौन आया, कैसे हुआ। तो उसे फिर सारी बात का पता चल गया कि ऐसे मेरे बच्चे ने चिट्ठी लिखी, ऐसे सेठ के पास पहुंची। तो उसने फिर उसकी माँ को भी नौकरी दी, उसको भी खाने को दिया। तो ये कैसे हुआ? विश्वास से, क्योंकि उस माँ ने भी विश्वास किया, कभी शिकायत नहीं की, और उस बच्चे ने भी विश्वास किया अपनी माँ की बात पर और ऐसे किया। सारी विश्वास, फिर वो इतनी रोमांचित हो गए दोनों माँ बेटा। जैसे ये कृष्ण संजय रोमांचित हो गया उनकी वार्ता सुनकर, ऐसे वो भी रोमांचित हो गए, उन्हें सब कुछ मिल गया जो चाहिए था। तो जिसको जो चाहिए वो भगवान देते हैं, सिर्फ क्या चाहिए? विश्वास, श्रद्धा। विश्वास पक्का हो, दृढ़ विश्वास हो, तो उसको वो मिलता है। चाहे आध्यात्मिक की ओर जाए, उसको भगवान चाहिए तो भगवान मिलेंगे, धन चाहिए धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये अपनी अपनी श्रद्धा है कि उसे क्या चाहिए। भगवान से जुड़ा रहना चाहता है, सत्य की राह पर जाना चाहता है, ग्रंथ पढ़ना चाहता है, सात्विक रहना चाहता है, जीवन में क्या करना चाहता है, तो भगवान उसको देते हैं। ये विश्वास होना चाहिए बस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जी हाँ। अब लवलीन जी, वो जो दो लोग गए थे कथा सुनने, और एक ने कहा था कि मैं 2 घंटे वो किया, दूसरे को, दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो उसके बारे में बताइए कि ये क्या, क्यों फर्क था वो, लवलीन जी। श्री लवलीन कृष्णा जी, जी। जय जी श्री जय, कृष्ण जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज आपकी वाणी का श्रवण हो रहा है। जी सर, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। वो जो शक्ति जी ने एग्जाम्पल दिया था ना, जी कि एक राजा के 2 लोग गए थे वो वचन को सुनने, कोई संत के, और वो वापस आए,
एक ने कहा कि 2 घंटे का प्रवचन किया, दूसरे ने कहा कि भगवान खुद आ गए, ऐसा लगता है। मतलब दोनों के भाव अलग थे। ये जो जी भाव है ना, इनमें क्यों फर्क था इतना? सर, मैं अब सोच के बताऊंगी, अभी तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगी। दोबारा से सुनूंगी इसको, फिर बताऊंगी आपको, कल बता दूंगी सर। ठीक है, आज उनसे पूछते हैं, सुमलता प्रकाश से। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, क्या बात है? सुमन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं? सुमन जी चलो है ठीक है। नहीं, क्लास में नहीं है सर जी। नहीं, नहीं है। सुमन जी। देखो, सुमलता प्रकाश जी हैं। ये ना बहुत अच्छा उन्होंने बताया था शब्द पे, कि हाँ अब जी। देखो किसी 9 साल के बच्चे, छोटे से बच्चे ने किसी अपने पिता को लेटर लिखा, जी हाँ, बड़ा प्यारा लेटर उसका जी बच्चे हाँ, ने लिखा, तो वो हाँ, लेटर पढ़ रहा है। अब हाँ, वो लेटर जब पढ़ेगा, क्या उसके स्पेलिंग की ओर उसका ध्यान जाएगा, या केवल उसका प्यारा सा लेटर ही पढ़ेगा? स्पेलिंग भाव की ओर बढ़ेगा वो ध्यान तो। नहीं जाएगा, चाहे उसमें कितनी सारी मिस्टेक होंगी, क्योंकि छोटे से बच्चे ने या लिखा है। और या उसका सिर्फ ध्यान क्यों जा रहा है सिर्फ पढ़ने में, कि मेरे छोटे से बच्चे ने इतना प्यारा लेटर लिखा। क्यों? क्योंकि या उससे उसको बच्चे से प्रेम है, या तो वो स्पेलिंग की ओर ध्यान नहीं दे रहा उसके, वो केवल जी हाँ, पढ़ने की ओर ध्यान दे रहा है। जी तो हाँ, ये है कि हमें जो है भगवान के प्रेम को, अपने को प्रेम करना है और या रोमांचित होना है। हमें ये नहीं या देखना कि हम ये ऐसा क्यों करे, ऐसा इधर उधर कुछ। वो शब्द की बात बता रहे थे कि शब्दों में एक ने शब्द देखे और एक ने प्रेम से वो किया। या या तो मेरे हिसाब से यही देखिए, हम सब आते हैं एक। यहाँ पर, और जो हमारा हमारा जो एट द एंड जो होता है ना, भाव अलग होता है, हर सबका अलग है। क्योंकि हम पता नहीं कहाँ हैं, हम कुछ यहाँ पर हैं, हमारा मन कहाँ है, वहां पर हैं हम। अगर हमारा मन सत्संग में है और उसी भाव से है, संजय की तो बात ही छोड़ो, उसको दिव्य दृष्टि थी। उनको तो ये भी पता था कि वो सोच क्या रहे हैं और किस तरह की उमंग है उनके भाव में है। तो उनकी तो बात ही दूसरी थी। लेकिन जो हम लोग आते हैं रोज 2 घंटे के लिए, इसमें अगर हमारे भाव अगर जुड़ जाए सत्संग से, और हमारा मन यहाँ हो, मन से आए अगर, तो हमारा भी वही हाल हो जो संजय का है आज इस श्लोक में। क्योंकि तभी उसका एहसास होगा, वो भक्ति का, वो विश्वास का एहसास तभी होगा, वो उमंग तभी आएगी जब आप मन से आप प्रेजेंट हो। अगर मन से प्रेजेंट नहीं है, तो वो हाल होगा जो दूसरे बंदे का था कि 2 घंटे हो गए। तो ये आप सोचिए, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आप को, जिससे कि आपका भी वही भाव हो संजय का। क्योंकि सत्संग इतना अच्छा होता है कि आप कभी भूल नहीं सकते, और रोज होता है ऐसा। लेकिन जिस दिन आपका मन ऐसा लगता है, उस दिन आपको ऐसा लगता है। लेकिन रोज ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि आपका मन वहां है अगर, तो ऐसे ही लगेगा डेली। क्योंकि आपको इतनी आनंद आएगा ना उसमें, बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे संजय ने कहा है। तो अपनी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत बढ़िया श्लोक है। अपने आप को संभालो। देखो, भगवान की कृपा है, भक्ति मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, पर आपको अपने प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको मन से यहाँ आना है, मन से सुनना है। और पूछिए सवाल, कभी भी पूछिए, किसी को भी रोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको समझ आना चाहिए, तो आपको समझ आना चाहिए तत्व से, मन से, भाव से। तो आपको आनंद आएगा इसका, गीता का। अगर ऐसा नहीं सुनोगी तो वो होगा, हाँ भाई 2 घंटे का है या 25 मिनट का है, जो भी है टाइमिंग्स, वो टाइम पे ज्यादा प्रेशर बन जाएगा उसके ऊपर। अगर आपका वो 2 घंटे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये अपने स्थिति को देखिए
और उस हिसाब से अपने आप को चेंज कीजिए, जिससे कि आपको भी वैसे लगे जैसे संजय ने पूरी गीता सुनी और उसको आनंद विभोर हो गया वो। और हम लोग सिर्फ एक आध वर्ष पढ़ते हैं रोज, पूरी गीता कहाँ पढ़ते हैं, और हम थक जाते हैं 2 घंटे बाद। तो इसलिए अपने आप को सोचो, देखिए आप अपना खुद का वो कीजिए, साक्षी भाव कीजिए और देखिए आपको कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों है, क्यों इतना अच्छा नहीं लगता। और अपने आप के कंक्लूजन पे खुद पहुंचिए, क्योंकि यही आपकी वो है। एक बार पहुंच गए, यहाँ आ गए मन से, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और वही हाल होगा जो अर्जुन का था, वही हाल होगा जो संजय का था। तो इसलिए सवाल पूछा गया था कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को संजय के भाव से। जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी, सिंपल जी। ये जो है ना, जो सिंपल जी, लता जी, और ये जो भजन जो गाते हैं ना, उनका तो पूरा भाव होता है उसमें। उनकी तो एक तरह से जीवन की जो शैली है वो बहुत अच्छी है। पूर्ण रूप से वही होते हैं ये लोग हमेशा। जी हाँ, सिंपल जी, ये लता जी जो भी बताना चाहें बताइए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वन ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। बस मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी। नहीं नहीं बहुत चलो, नहीं, रो पड़ूंगी बस। बहुत देर से सुन रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी। जी हाँ, सॉरी। तो कोई बात नहीं। पर आपके भाव तो यहाँ होते होंगे, क्योंकि बगैर उसके आप लोग तो गाते हैं ना। तो जो गायक होते हैं ना, वो तो वही होते हैं प्रेजेंट, वो कहीं दूर नहीं होते, वही सिचुएशन के साथ होते हैं वो। तो इसलिए आपके भाव जो है ना, इसलिए सबको पता लगता है कि आप कैसे करते हैं। बस यही था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। जी हाँ, धन्यवाद। राजानी जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर जी। जय सर श्री जी, कृष्ण जो जी। आपने पूछा था ना, सर ने क्या बताया, उन्होंने हाँ, पूछा था भाई, तो वो सत्संग सुनने के लिए गए, तो उन्होंने क्या बताया। जो पहले ने आके तो कहा 2 घंटे तक सत्संग चलता रहा, 2 घंटे तक उसने ऐसा शो किया कि जैसे वो बोर हो गया, भाई 2 घंटे तक चला। फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, भाई तू रोने क्यों लग रहा है, तो उसने कहा कि इतना अच्छा भाषण, इतना अच्छा उन्होंने प्रवचन किया, इतना अच्छा भाषण था कि मेरे सारे शरीर के अंदर रोमांचित हो गया और मेरे आंखों से आंसू निकल गए। उसको वहां पे जाने के बाद बहुत शिक्षा मिली, उसका भगवान का जो भी आध्यात्मिक शब्द थे उसको बहुत अच्छे लगे। उसने विश्वास के साथ सुना, ध्यान से सुना, इसलिए उसको वो चीजें बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, सर बिल्कुल इसका ठीक है। सुना, इति नहीं, हम वो तो ठीक है। वासुदेवस्य। हाँ जी। जी हाँ, हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम ऐशरोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी क्या इसका पहले संबंध बताया। पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था, और अब आगे इस श्लोक में इति पद से इसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा को गाते हैं। और संजय कहता है, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना, और उसको सुनकर मैं बहुत रोमांचित हो गया हूँ। व्याख्या, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, और इसकी याद मात्र हर्ष से मेरे सारे के सारे अंग रोमांचित हो गए हैं। और यहाँ पर इति शब्द का तात्पर्य है, पहले भगवान वो कहते हैं कि अथ, पहले श्लोक में आया था, पहले अध्याय के 20वें श्लोक में, अथ व्यवस्थान दृष्टान दृष्टवा धृतराष्ट्रान कपिध्वज है
पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में गीता का आरंभ हुआ था और यहाँ इति पद से उसकी समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मन विशेषण देने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ये अच्युत। अब भगवान से अर्जुन 2-3 प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि पहले जैसे पहले अध्याय में किया था कि हे अच्युत, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दो। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में जाके उसके रथ को खड़ा कर देते हैं। फिर अर्जुन कहता है एक बार फिर 11वें अध्याय में कहता है कि मैं भी आपका विश्व रूप दर्शन, ईश्वर के रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान वो भी उसको दिखा देते हैं। गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्राय विस्तार पूर्वक उत्तर देते रहते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव को संवाद को अर्जुन संजय कहता है कि मैंने सुना। संवादम इमे अश्रोषम अद्भुतम रोम हर्षणम। इस संवाद में अद्भुत और रोम हर्षणपन का क्या है? शास्त्रों में प्राय ऐसे बात आती है कि जो संसार से निवृत्ति कर लेता है या घर छोड़कर बाहर चला जाता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है। मनुष्य में ऐसे प्राय धारणा बैठी रहती है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, परंतु ये ठीक है। भगवान कहते हैं कि इससे कल्याण तो होता है, परंतु गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति हो, अवस्था हो, घटना हो, देश काल और क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही मेरा नहीं। सवाल हाँ जी। देखो, जो बात थी ना वो हमें अपने क्या चेंज करें अपने आप में जिसे हमें वो भी आनंद वैसे ही आनंद आया जैसे संजय को आया है, ये सवाल था। तो अपनी हाँ तरह जी, किसी इसमें ये है, देखो इस श्लोक में भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना। और मैं भगवान ने उसको जैसे अर्जुन को कहा, खुद अपने दर्शन दिए, खुद दिखलाया और खुद कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और उसने कहा कि मेरी शरण में आ जा। यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना। इस संवाद में रोम हर्षणम करने वाला यह संवाद ही था जो कि जिससे कि संजय का बहुत ज्यादा रोम हर्ष, उसका सारा का सारा जो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, वह रोमांचित हो गया। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सर मेरे को तो इतना ही समझ में आया। बहुत अच्छा, थैंक यू जी। जी हाँ, थैंक यू जी। राजा जी, दत्तापाल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ जी। जी हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं शोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वही बताएंगे इसका मतलब भाव में कितना फर्क क्या है? कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं बस सुन रही थी अभी जी। ओके। सुन के बड़ा आनंद सादा आया जी। जी हाँ, सादा साहब। ऐसी सादा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आप फरमाइए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादम् इमम् अशोचम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। सभी ने, साधना जी ने, गुरु जी ने, बत्सा जी ने, सबने इस श्लोक का निचोड़ निकाल दिया। कुछ बताने को बाकी नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर जो चीज उत्पन्न हुई है, अगर आप कहो तो मैं उसका वर्णन करूं। दिनेश जी अगर आज्ञा हो। प्लीज प्लीज।
क्या है कि जो पिछले श्लोक तक अर्जुन का और श्री कृष्ण भगवान का संवाद था, हम लोग बोलते हैं रोदना है, इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु हरिओम तत्सत, इति श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद। तो जब दो आदमियों का या भगवान का किसी भी के साथ संवाद होता है, उसके अंदर जैसे कोई भी विटनेस रहता है या ऑब्जर्वर रहता है, तो गीता का जो कृष्ण अर्जुन संवाद था वो पिछले श्लोक के अंदर पूर्ण हो गया। अब जो ये ऑब्जर्वर था, विटनेस कर दो आज के टाइम में, या ऑब्जर्वर कह दो, या इसके ऊपर भगवान की कृपा कह दो, इसने भगवान के मुख से निकली हुई गीता पूरी सुनी अपने गुरु के प्रताप के कारण संजय ने। तो अब ये जो अंतिम 5 श्लोक है, वो संजय ने क्या अनुभव किया, वो अनुभव अपना धृतराष्ट्र जी को बता रहा, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबसे पहले बोला था कि मेरी सेना, मेरे पुत्र, वो पांडु पुत्र कहाँ पर है, युद्ध में क्या हो रहा है, मेरा तेरा जब शुरू हुआ तब ये पूरी गीता गाई गई, पूरी गीता भगवान कृष्ण के द्वारा पूरी गीता गाई गई। सारी लीलाएं, जब भी भगवान का अवतार होता है, वो जब लीलाएं करते हैं, अब कृष्ण का अवतार जेल के अंदर हुआ, देखिए आप कितने कितने संकटों के बीच के अंदर से सारी लीलाएं करते गए, और ये गीता गीत के रूप के अंदर उन्होंने हर्षोल्लास के साथ में गाई। जब अद्भुत दृश्य होता है, बारिश आती है, पूर्ण गर्मी के बाद में अपना मन हर्ष निश्चित हो जाता है, उस तरीके से यह उनका इस युद्ध क्षेत्र के अंदर भी इतना मन हर्षित था कि उन्होंने इसको गीत के रूप के अंदर गाया। इस गीता में क्या है, वो जो संजय ने जो बोला है कि मेरा रोम रोम हर्षित हो गया। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा बात सुनी, ऐसा अद्भुत सुना कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो। हमारी एक कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे को हर्ट को टच कर जाती है, तो हम बोल देते हैं रोंगटे खड़े हो गए। और उस संजय की हालत देखिए, अर्जुन की हालत देखिए कि उन्होंने पूरी गीता सुनी, तो उनके तो जितनी भी सब कुछ था, सब कुछ हर्षित हो गया। अब यहाँ पर भगवान देखिए कि जब भगवान आते हैं, लीला करते हैं, उस समय यह भगवान ने अपनी सोई हुई, अर्जुन की सोई हुई विकृतियां, जो कि मोह था, उसको खत्म किया, और ये एक ज्ञान दिया हम लोगों को भी, एक कि जितने भी विकार है जन्म जन्मांतर के पड़े हुए अपने अंतःकरण में, अपने चित्त के ऊपर, उनको हटा दो। आपके अंदर भी चेतन शुद्ध आत्मा है, उसको जागृत करो। ये विकार सब में है, और सबको इनको हटाना है। ये जन्म लिया है, इसके अंदर हटाना है। हम लोग भी आज गीता शक्ति पाठशाला के माध्यम से पिछले 2-3 साल से जुड़े हैं। हम लोगों के पास भी एक ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से जब भगवान सारे सब कुछ बताने के बाद में बोले क्या तेरा मोह भंग हो गया, वैसे ही हमारे पास भी ये क्वेश्चन है कि आपने 2 साल के अंदर जो आप ये पूरा गीता का एक एक शब्द का विश्लेषण किया है, गुरु जी ने, दिनेश जी ने, रमेश जी ने, तीनों हमारे गुरुदेव हैं, तीनों ने जो ये विश्लेषण किया है, हमने इसमें से क्या क्या अपने विकार हटा दिए, हम किस स्टेज तक पहुंच गए। हमारा ये स्टेज हमको अनुभव करता है, अनुभव होता है, वो हमको बताना है, महसूस करना है। और मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा कि ये जब लास्ट के 3 दिन होंगे ना, जिस समय हम 3 दिन तक उसी 78वें श्लोक को पहुंचेंगे, तो सबकी ओपिनियन लेंगे।
कि उन्होंने क्या अनुभव किया, और सबको विस्तृत में बताना, और उसके अंदर सबकी ओपिनियन लेंगे कि सबने क्या क्या अनुभव किया और उनका जीवन में क्या परिवर्तन आया ये गीता का संवाद सुनने के बाद के अंदर। जिस तरह आज ये संजय बता रहा है, वैसे ही समझ लीजिए कि हमने भी सुना। चेतना जागृत करने के लिए कोई न कोई आता है। चेतना सबके अंदर है, वो सोई हुई रहती है। ये चित्त को साफ करने के लिए कोई न कोई आता है। रामचरितमानस में भी आया, हनुमान जी सोए हुए थे, अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी आए, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वत आकारा। बोलो मैं त्रिकूट के साथ के अंदर इस लंका को यहाँ पर ले आऊं, मेरे को आज्ञा क्या है? जामवंत में पूछूं तो ये उचित सिखावन दीजिए मोई। वैसे ही ये भगवान तो खुद आए हैं। किस लिए भगवान का जब अवतार होता है, कोई न कोई पृथ्वी के ऊपर भारी संकट आ जाता है, उस संकट को खत्म करने के लिए भगवान का अवतार होता है। मतलब राक्षसों को मारने के लिए हो या और कोई ऐसा ही बड़ा संकट हो, सारे अवतार जो भी 12 अवतार हुए हैं उनमें कोई न कोई ऐसा विशेष संकट आया है, उसको अवतार के रूप में लेकर करके और उन संकट को खत्म कर। तो ये भी एक संकट था, बहुत बड़ा संकट था। इस संकट से निवारण हुआ, कंस का उद्धार हुआ क्योंकि उनके हाथों से मारा गया। उसके बाद के अंदर ये जो गीता का ज्ञान दिया, ये सबके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जगत के लिए, सबके लिए ये गीता का ज्ञान, सर्वोपरि ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्री मिस मंगलकारी, मत मिस मेरा मत, भगवान का मत, भगवत मिस भगवान, और गीता मिस गाए हुए गीत। उस पृष्ठभूमि के अंदर हमको भी यह बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। हमारा भी रोम रोम खिल उठा है इस अद्भुत संवाद को सुनकर करके। और जो भी, चाहे वो गुरु जी के माध्यम से सुने, वेद ग्रंथों को पढ़ कर करके अपने विकारों को हटाएं, महापुरुषों का सत्संग के साथ के अंदर सुन करके अपने विकारों को हटाएं, तो वैसे ही हमको भी ये एक माध्यम मिल रहा है गीता शक्ति पाठशाला के रूप में अंदर, कि हमने इस गीता को सुना है और इसका आनंद लिया है। हमारा भी रोम रोम हर्षित हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ ज्यादा बोल देता हूँ, मैं आज्ञा चाहता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम। हरिओम, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, लवलीन जी आप करेंगे गीता जी की आरती, और हिमांशी जी वो गुड्डन है आपके साथ। हिमांशी जी, जी सर, जय श्री कृष्ण। हाँ, गुड्डन है सर। तो आप लोग 12वां अध्याय पढ़िए बाद में और समर्पण जी कीजिए। सर। और जी ज्योत्सना जी जी आप कीजिए। जी हाँ, ज्योत्सना जी आप कीजिए श्री कृष्ण जी की आरती। लता पाल जी, सर्वे भवन्तु सुखिनाम। जी जी हाँ, जी। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी,
सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। मेरे प्रभु मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मेरी मैया कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद काटव फंद भव भेहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारण मधु आदर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारण बलवान अतुल अनंत अभिचल आदि पुरुष अकारण करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंदानंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद काटव फंद भव वेहारणम। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ओम शांति शांति शान्तिः 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 सभी ओम सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े दुख का भागी न बनना पड़े हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको सत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सबका दिन रात मंगलमय हो हम सबका दिन रात मंगलमय हो इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सीता माता की जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय आरती आनंद की जय 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 श्री राधे देख लो एक बार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे हर हर मैं दिखा दूंगी महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय गौरे पते नमः मैं दिखा दूंगी जय हर हर महादेव आ रहे कि मैं हूँ हर हर महादेव आप सबको प्रणाम प्रणाम जय 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 सबको प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम
जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जी हाँ, जय जी, जय श्री गुड्डन और कृष्ण। हिमांशु जी। हाँ, हाँ जय सर। श्री कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। आपके दर्शन कैसे होंगे? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड्डन जी सर। हाँ, दर्शन हो गए इसके, छोटी सी गुड्डन हमारी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री वाह कृष्ण भाई वाह, गुड्डन। आप जय आइए। श्री कृष्ण। बोलो वसुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण, हे परमपिता, हे जगत के नाथ, हे दीनानाथ, आज का जो भी पाठ हुआ हमारी रानी माता जी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप उनको स्वस्थ कीजिए, जल्द से जल्द उनके दुखों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कीजिए ताकि वे भी गीता पाठशाला में आकर सम्मिलित हो और आपका गुणगान गा सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतता युक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। येषु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता सागरात् भवानेन चिरं मय्यावेशितचित्तत्वाम् मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी
यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे जगत के नाथ, हे दीनानाथ, आज का 12वें अध्याय का पाठ हम सबने मिलकर श्रवण किया। वह आपके चरणों में हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। कृपया आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवाओं को भी यूं ही प्रेरित होते रहे। हमारे मोदी जी, योगी जी को भी शक्ति प्रदान करे ताकि युवा उनसे प्रेरित हो सके और सनातन धर्म की रक्षा यूं ही करते रहे। कृष्ण अर्पण। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद गुड्डन। बहुत सुंदर। कहाँ गई? गुंजन को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी अच्छा हाँ। गुड्डन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड्डन भजन लता भी जी गाता आपका, है। लता जी आज छोटी भजन छोटी सुनाइए हमें तो। छोटे ग्वाल, छोटो सो जी मेरो आज मदन। गुड्डन से सुनते हैं। सुनाइए। गुड्डन सुनाएगी आज ही। सुनाया था इसने। छोटी छोटी गैया, अभी जो गा रही थी छोटी सुनाओगे छोटी गुड्डन? गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गाएगी आगे हमें यही आता है, गाना, छोटी छोटी गैया। आगे गुड्डन बताएगी। घास खाए दूध पिया, सफाई नहीं। सर ये दूसरा गा रही है, 2 लाइन ही गाएंगी बोल रही ओके है। ओके, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभूम। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। वेरी गुड। बोलिए संकट के कटैया हनुमान रामा, ये संकट काटो प्रभु।
मोरे संकट के कटैया हनुमान। हमारे संकट काटो प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बेटा। अच्छा, वेरी गुड। बहुत God अच्छा, bless बहुत you. जब दुख का साया चाहे सीताराम गाइए, सीताराम गाइए। जब मन भारी हो जाए सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए। जब कुछ भी समझ न आए सीताराम गाइए। जब दुख का साया जब मन भारी हो जाए सीताराम गाइए। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय बहुत श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी बात। सुंदर। बहुत सुंदर जी। गुड्डन हाँ का जी, अर्थ लता पता है जी क्या आप भी। होता है? बहुत प्यारा हाँ जी। बच्चा। जी जी। गुड्डन का अर्थ, हाँ, मैंने कहा हाँ, गुड्डन का अर्थ पता है क्या होता है? बहुत प्यारा बच्चा। गुड्डन का यही ये या, मतलब होता है, यही बहुत बहुत प्यारी। प्यारी है बहुत जी। प्यारा बच्चा। इतने अच्छे भाग्य है उसके कि अभी से गीता पढ़ने को मिल रही है, बहुत ही सुंदर, जी हाँ। बहुत ये प्यारी। आज पूर्व हमारे आप भी। जन्मों के कर्म के अनुसार है कि उसके जी पिछले जी, जन्म इतने अच्छे बिल्कुल अच्छे थे बिल्कुल, कि अभी इसी उम्र सच से ही वो में। गीता के पाठ में लग गई है। भगवान जी उसको हाँ। जी जी। किसी तरह का कोई किसी कभी भी उसके जीवन में कोई संकट ना आए, परमात्मा उसे ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे। यही वेरी दुआ गुड, देते हैं आप। बहुत सुंदर। जी हाँ, लता जी। धन्यवाद धन्यवाद, जी आभार। जी जी, लता मैं जी जी सुना देती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल मैं सुना देती हूँ। सुनाइए, आप भी जी, सुनाइए। जो आज्ञा। हमारी आंखों में से आंसू तो आए जी, नहीं वो पता नहीं, मैं सुना देती हूँ। जी, जी हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। नीरे गा रे सा, धा नी रे सा, ग म धा नी पा, ग म धा नी पा, पा रे गा, पारी करी नी धनी रे सा। एहसान तेरा है पग पग पर, एहसान तेरा है पग पग पर। एक और एहसान भी रहने दो मुझे सेवक जान के, हे स्वामी सब भाव हृदय के कहने दो। एहसान तेरा है पग पग पर, एक और एहसान भी रहने दो मुझे सेवक जान के, हे स्वामी सब भाव हृदय के कहने दो। एहसान तेरा है पग पग पर। तूने मुझको जग में भेजा, तुमने मुझको जग में भेजा, सब साधन मानुष तन देकर, सब साधन मानुष तन देकर, पर नाम न तेरा ले पाया, पर नाम न तेरा ले पाया।
तप ज्ञान ना ध्यान किया मैंने, जप तप ज्ञान ना ध्यान किया मैंने, अब अंत समय मेरे स्वामी, अब अंत समय मेरे स्वामी, मुझ अधम पे करुणा बहने दो, अब अंत समय मेरे स्वामी, मुझ अधम पे करुणा बहने दो, मुझे सेवक जान के हे स्वामी, सब भाव हृदय के कहने दो, एहसान तेरा है पग पग पर एक और एहसान भी रहने दो, मुझे सेवक जान के हे स्वामी, सब भाव हृदय के कहने दो, एहसान तेरा है पग पग पर। जय श्री कृष्ण। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, जय श्री बहुत सुंदर। बहुत प्यारा भजन। बहुत अच्छा भजन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आभार, जय जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद आभार जी, सबका। जय श्री आभार, कृष्ण। आभार जय सबका श्री जी, कृष्ण। जय सबका सबका आभार, प्रणाम। सबका आभार। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम सबको जी। जय श्री प्रणाम। प्रणाम जी, हाँ। प्रणाम सभी को सबको, प्रणाम, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।